घटकर 6 रुपया 20 पैसे किया गया। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने पूरे 5 साल का नेट वृद्धि यदि देखें तो मात्र 2 पैसे का था, जो ऐतिहासिक तौर पर सबसे न्यूनतम था। छत्तीसगढ़ में घरेलू बिजली की दरों में वृद्धि निम्नानुसार हुई। साल 2003-04 में बिजली की दर 3 रुपये 30 पैसे, साल 2017-18 में बिजली की दर 6 रुपये 40 पैसे, मतलब 3 रुपये 10 पैसे भाजपा सरकार ने बढ़ाया। रमन सरकार में कुल वृद्धि 3 रुपये 10 पैसे बढ़ाया, अर्थात 94% बढ़ा है। सभी सम्मानित पत्रकार बंधुओं, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि प्रदेश की भाजपा सरकार 1.5 साल में चौथी बार बिजली के दामों में वृद्धि कर रही है। 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि कर प्रदेश की गरीब जनता की जेब को फिर लूटने जा रही है। प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा बिजली के दामों में की गई वृद्धि का कांग्रेस विरोध करती है और यह प्रेस वार्ता ली जा रही है कि 1.5 साल के भीतर भाजपा की साय सरकार ने चौथी बार बढ़ाए बिजली के दाम। जनता की जेब में सरकार कर रही है डकैती। सम्मानित पत्रकार बंधुओं, बिजली उपभोक्ताओं को एक बार फिर से लूटने का काम भाजपा सरकार ने किया है। घरेलू खपत पर 10 से 20 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। गैर घरेलू बिजली की दर पर 25 पैसे प्रति यूनिट महंगी कर दी गई है। सार्वजनिक बढ़ोतरी कृषि पंप के बिजली के दाम में 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि करके ही की गई है। छत्तीसगढ़ के किसान इस सरकार की दुर्भावना और उपेक्षा के चलते पहले ही खाद, बीज और बिजली कटौती से परेशान है। अब कृषि पंप में बिजली की दर बढ़ाकर किसानों की कमर तोड़ रही है भाजपा सरकार। इतिहास गवाह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में जनता को लूटने के तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं। 2003 से 2018 तक भाजपा की पूर्ववर्ती रमन सरकार ने हर साल बिजली के दामों में वृद्धि की। 2003 में छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 3 रुपये 30 पैसे की दर पर बिजली मिला करती थी, जिसे 15 साल के कुशासन के बाद रमन सिंह के समय ही 3 रुपये 30 पैसे से बढ़कर 6 रुपये 40 पैसे तक बढ़ाया गया। उपभोक्ताओं को 40 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी गई। अस्पतालों, उद्योगों को सब्सिडाइज दरों पर बिजली देकर राहत पहुंचाया गया। भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश भर में बिजली की कटौती शुरू हो गई और कीमतें लगातार बढ़ाई जाने लगी हैं। कोयला हमारा, पानी हमारा, जमीन हमारी और हमें ही महंगे दर पर बिजली बेचा जा रहा है। भाजपा के नेता, मंत्री, विधायक और अधिकारी एसी का मजा लूट रहे हैं। कई सरकारी विभाग बिजली का बकाया बिल जमा नहीं कर रहे हैं। सरकारी उपक्रमों और सरकार के चेहरों का करोड़ों का बिजली बिल का भुगतान लंबित है। उसकी वसूली भी जनता से कर रही है। सरकार सत्ता के संरक्षण में बिजली चोरी और लाइन लॉस के मामले बढ़े हैं, जिसके चलते हो रहे नुकसान की भरपाई भी जनता से वसूली करके करना चाहती है ये सरकार। यहाँ पे 15 पैसे बढ़ा और 2022-23 में 6 रुपये 22 पैसे, इस तरह कुल 23-24 में 6 रुपये 22 पैसे। इतना बिल आया है, मान लो 1000 आया और आपका 6000 भी जमा है सुरक्षा निधि, तो उसको लोग रियायत नहीं करते, लेकिन आप पे पेनाल्टी लगा देते हैं। तो ये स्थितियाँ भी जो है, इसके बाबत भी हमने बहुत पहले संघर्ष किया है और बोलते आ रहे हैं। इसका कोई मापदंड भी क्लियर नहीं बता रहे। और अभी तो जैसे ये सरकार आई है तो सुरक्षा शुल्क जो है वो बहुत ज़्यादा डिपॉजिट जो लिया गया है, आप देखेंगे बहुत कई गुना बढ़ा के लिया गया। 17 करोड़ रुपये लगाया तो सिर्फ यहाँ विभागों का है, आम आदमी का छोड़, उसमें सबसे बड़ा कर्जदार है नगर निगम। इसका कम से कम 3 करोड़ रुपये स्ट्रीट लाइट का बचा है। जब उनकी मेहनत को पैसा ही नहीं मिलेगा, घाटे में जाएगी कंपनी, क्योंकि सरकार के अधीन है कि कंपनी बन गई, तो वो अपना कहीं ना कहीं पैसा तो वही करेगी, तो बिजली तो बढ़ाएगी।
नगर निगम की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग आप सरकारी देखिए। विभाग में हाँ जी, हाँ जी, मैं सरकारी विभागों को बता रहा हूँ कि सभी उद्योगों की वही स्थिति है कि जब पैसा उनके पास में बिजली बिल देने के लिए नहीं है, लेकिन बिजली बिल के लिए पैसा पटाने से अधिकारियों का काम है उसको पटाना, लेकिन अधिकारियों को उससे लाभ नहीं मिलता, इसलिए वो पैसा रुक जाता है। लेकिन जनता पे दोहरी मार पड़ती है, उनके ऊपर में लगातार लेट शुल्क करके चार्ज थोपा जाता है। तो इसके लिए भी हम ये अभी आगे तैयारी कर रहे हैं कि इस बाबत की सरकार जनता को पैसा लेने के पहले, चार्ज लगाने के पहले सरकारी खजाने से उसको जो वसूली करे, और उसका भी एक जो नियम है वो भी एक क्लियर स्पष्ट बनाए कि इनको पैसा भी जैसे जनता से आप लेते हो वैसे उनसे भी लीजिए तत्काल। बिजली कटेगी तो तत्काल पैसा ऊपर से आ जाए, लेकिन जनता की किसी घर में बिजली पड़ती है तो वो खुद होकर बेचारा दौड़ भाग करके करता है, किसी कारण से हो गया। स्ट्रीट लाइट कटी कुछ दिनों के लिए, तो चोरी कैसे होगी, डकैती कैसे होगी, कैसे पनपेंगे लोग इनके आने से। आज छत्तीसगढ़ में बाहर के लोग आके छत्तीसगढ़ के लोगों के ऊपर गोली चला रहे हैं। ये स्थितियाँ, ये दुर्गतियाँ हैं। हमारे को ये स्थितियाँ देखनी पड़ रही है भाजपा सरकार के आते। आप सोचिए, आज जितने जगह आप देख लीजिए लाइटें रात के जाएंगे तो लाइट बंद है। आप पुलिस को 200 रुपये बंद करते हैं, लेकिन जब अंधेरा रहेगा तो पुलिस कितने अंधेरे में घुसेगी, उनको भी तो उजाला चाहिए। तो ये भाजपा सरकार सुनियोजित षड्यंत्र के तहत यहाँ पर ये बिहार बना रही है। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, यहाँ पर अभी बिहार बन रहा है और पुलिस को पूरा दबाव है भाजपा सरकार का, नेताओं का, कि कोई भी प्रकार से किसी को नहीं पकड़ा जाए। अपराध को ये बढ़ावा दे रहे, चाहेंगे तो 2 मिनट में हो सकता है सब चीज़ें ठीक, कैसे नहीं होगा। 22 कौवा आप ले जा सकते हैं, इस जगह जगह दुकान खुलवाने बैठे हैं। अब आप उसी से सोच लीजिए, पूछिए भी, फिर दारू भी ले जा रहे हैं 22 कौवा देना, तो ये मतलब मुक्त करना है कि आप जितना दारू बेचेंगे भाजपा के तिजोरियाँ नेताओं की उतनी भरेगी। यहाँ पे जनता हाथ हो रही है, घर पे लोगों के परिवार तकलीफ पा रहे हैं, लोगों के घर तकलीफ में आ गए हैं, महिलाएं तकलीफ में पीने खाने से। आज ये बिजली बिल का पैसा पटाने की एक तकलीफ और जुड़ गई। डामरीकरण हुआ 10 करोड़ की लागत से। इसमें अभी पता चला है, जो अभी सबको पता है, वहाँ डामर पहली बारिश में उखड़ गए। 5वीं बार नगर निगम ने उसको नोटिस दिया है। मैं 2 लोगों से यहाँ पे चाहूँगा कि कांग्रेस अभी तक उस मामले में अपना रुख साफ नहीं कर पाई है। शहर अध्यक्ष होने के नाते आप क्या सोचते हैं, और पूर्व महापौर होने के नाते आप क्या सोचते हैं? अभी अपने आप को क्लियर, अभी तो मामला बिजली वृद्धि का है और उस बारे में ये चीज़ आपको जानकारी नहीं, पर ये चीज़ आपको जानकारी जरूर दूंगा कि अभी हम जो सरकारी अधिकारियों ने जो अपना वर्किंग की है और जो बयान दिया है उसको देख के हम लोग बैठ रहे हैं। अभी हम बैठेंगे तो जिस प्रकार से बयान आपके सरकारी अधिकारी का आया नगर निगम का कि रिपेयरिंग के लिए कार्य हुआ था, और उसको हम फिर से उसको हम डस्ट डाल देंगे। हाँ, तो हम कुछ और बातें और कुछ कागजात इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बाद हम शीघ्र ही उस पर भी। हमारा काम जनता के लिए हित में लड़ाई लड़ना है, और जिस प्रकार से नगर निगम में भ्रष्टाचार शुरू हुआ है उसको लेके प्रदेश में भ्रष्टाचार शुरू हुआ है, और जहाँ भी जनता का हित हो रहा है उसको हम करेंगे। मेरा ये निवेदन है, ये जो मामला है कि हमारा आपका सबके घर का है। आज बिजली वृद्धि के जो मामला है, अभी जो मीटर लगाया जा रहा है, कैसे अरबों खरबों रुपए के मीटर लगा दिए जाते हैं। कभी खंभे में लगाने की बात आई तो तकलीफ हो रही, कभी खंभे में लग गया, कभी इन्होंने मीटर चेंज कर दिया। तो अपने लोगों को, अडानी ग्रुप को लाभ पहुंचाने के लिए मीटर ही बदल दिया गया। ये आश्चर्य कि पहले के मीटर की क्या तकलीफ थी, और तकलीफ थी यदि मीटर खराब थे तो ये लगाने नहीं था। तो सरकार की योजना जो बनती है, कितना पैसा मिलेगा भाजपा सरकार ये देखती है, और उसके बाद योजना बना के वो अभी प्रीपेड मीटर लगा रही है। और नया कोई उनको लगेगा कि ये वाले मीटर लगाने से और हमको पैसा मिलेगा, भाजपा के खजाने भराएंगे नेताओं के, तो वो दूसरा प्रीपेड मीटर की हटा के दूसरा लगा देंगे। इसको मैंने बताया कि जब तक के भाजपा सरकार रहेगी तब तक की ये स्थितियाँ रहेंगी। सबसे बड़ी दुर्गति आज हमारे को साथ हो रही है कि राजनगर व संस्कारधानी नगरी को आज हमारे
हमारे को दाग लग रहा है, उसको हम सबको आपको मिलकर बचाएंगे। कार्यकाल में कांग्रेस की माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने जनता के हित के लिए जो भी किया निर्णय जनता के हित के लिए किया, जो भी योजना बनाई जनता के हित के लिए बनाई। जैसे आप देखे होंगे केंद्र की सरकार भी जब कांग्रेस में थी तो पेट्रोल डीजल सस्ते थे, सरकार अपनी घाटा को कहीं और पूर्ति करती थी, लेकिन जनता पे करों का बोझ और जनता पे टैक्स का इस प्रकार से दरें बढ़ाने का काम नहीं करती थी। तो भाजपा सरकार कुछ भी बोल रही है, वस्तुतः आपको अभी हमने बताया कि अडानी से बड़ी दर पे कोयला लेने का काम किया जा रहा है। सब चीज़ें तो उन्हीं के हाथ में है जो प्राइवेट सेक्टर में जा रही है। पूरा देश मोदी प्राइवेट लिमिटेड हो चुका है। हमारा भारतवर्ष सोने की चिड़िया को जिस प्रकार से ये भाजपा वाले केंद्र में बैठ के और वहाँ पे छत्तीसगढ़ की सरकार का यहाँ पर अभी खनिज की संपदा, अभी आप देख रहे हैं रायगढ़ में फॉरेस्ट की कटाई हो गई और अभी पूरा बस्तर कटाई हो रहा है। ये सब इनकी देन है, ये इसी प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। ये झूठ उपभोक्ताओं पर बोझ बढ़ाकर किया जा रहा है। प्रदेश भर में अनाप शनाप बिजली बिल आने की शिकायत लगातार आ रही है। स्मार्ट मीटर के नाम पर अधिक बिल उपभोक्ताओं को भेजा जा रहा है। अब तो जनता को लूटने के लिए अडानी की कंपनी का प्रीपेड मीटर भी लगाने की तैयारी है। भाजपा सरकार पूरे समय बिजली नहीं दे पा रही है। अघोषित कटौती रोज रोज जारी है। ऊपर से सरकार ने बिजली के दामों में एक बार फिर बढ़ोतरी करके जनता की जेब में डकैती डाला है। कांग्रेस पार्टी सरकार के ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले का विरोध करती है। सरकार के इस जनविरोधी निर्णय के खिलाफ कांग्रेस पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगी। आज की ये पत्रकार वार्ता छत्तीसगढ़ प्रदेश में भाजपा की सरकार जिस प्रकार से बिजली बिल की दरों में बढ़ोतरी कर रही है उसको लेकर है। जिस प्रकार इन्होंने बिजली बिल की दरों में अभी बढ़ोतरी की है उसका प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दीपक बैज जी द्वारा पूरे जगह पत्रकार वार्ता ली जा रही है और उसका विरोध किया है जो जनता के साथ अन्याय है। इस तरह जैसे कि आप जानते हैं कि 2003 और 4 में जो दरें थी बिजली बिल की, उस समय हमारी दरें थी 3 रुपए 30 पैसे और जैसे ही भाजपा सरकार आई है उसके बाद 15 साल तक के इन्होंने 6 रुपए 40 पैसे तक के कर दिया। मतलब सीधा सीधा 3 रुपए 10 पैसे की वृद्धि भाजपा सरकार ने 94% की है। उसके बाद हमारी जब सरकार आई कांग्रेस की तो पूरे 5 सालों में 0.2 पैसे की मात्र वृद्धि हुई है। और उसके बाद अब फिर यहाँ पर गवर्नमेंट जैसे बीजेपी की आई तो इन्होंने फिर 6 रुपए 22 पैसे थी हमारी सरकार के रहते जो अब वर्तमान में 7 रुपए 2 पैसे हो गई है। इस प्रकार 80 पैसे की बढ़ोतरी भाजपा सरकार ने छत्तीसगढ़ में बिजली के बिलों में यहाँ पर 1.5 साल में कर दी है। यहाँ तक कि जो कांग्रेस के सरकार के रहते किसानों पर बिजली कृषि पंपों के लिए जो छूट थी उसको भी हटा के इन्होंने वहां पर भी बिजली की दरों को लागू कर दिया है। और 40 यूनिट हमारे सरकार के समय 5 HP तक के निःशुल्क बिजली दी और 40 यूनिट तक की बिजली घरों में मुफ्त दी गई। किंतु आज भाजपा सरकार ने इतना वृद्धि करते हुए और सबको हटाते हुए और यहाँ तक के किसानों के लिए भी किसानों को भी नहीं छोड़ा जो अन्नदाता है, और वहां पर भी कृषि पंपों में भी बिजली वृद्धि कर दी है और बिल लेना शुरू कर दिया है, जिसका हम पूरे कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं आज। और उसके बाद अभी हम 3 दिन में ब्लॉक स्तरीय धरना करेंगे कि जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, एक एक घर को ऐसे ही लोग परेशान है, न कोई रोजगार है न कुछ है, और जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ सुरक्षित नहीं, हमारा राजनांदगांव शहर सुरक्षित नहीं। और उसके बाद और एक ये जनता के ऊपर में एक नया टैक्स जो लगाया गया, जो दरें बढ़ाई गई है, वो बिल्कुल निंदनीय है। इसके साथ साथ में प्रीपेड मीटर भी लगाए जा रहे हैं। भाजपा सरकार अपने भाजपा के लोगों के खजाने कैसे बढ़े, तिजोरियां कैसे बढ़े, बैंक बैलेंस कैसे बढ़े, इसके लिए ये योजनाएं बनाती है और ये सब पैसा जनता से लेकर ये इस प्रकार का जो है अपनी योजनाओं को सफल बनाते हुए पैसा लूटती है। जनता का पैसा भाजपा के नेता लोग अपने बैंक बैलेंस बढ़ा के अंदर कर रहे हैं
और जनता तकलीफ पा रही है। 1000 रुपया महातारी वंदन देकर, लालच देकर, और उसके बाद में अब लाखों रुपया जनता से ये जो भाजपा सरकार वसूल रही है, निंदनीय है। ऐसी सरकार को भगाना भी जरूरी है। इसलिए हम जनता के साथ खड़े हैं, और ताकि ये सरकार को ये हिदायत दे कि इस प्रकार का नहीं चलेगा और जनता को अन्याय होता हम नहीं देख सकते और जनता के साथ न्याय करना पड़ेगा।